स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो जिनको ये कोरोना हो चुका है वो क्या करें। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोगों को कहा गया है कि आप घर में रह करके और अपना उपचार कीजिए। यदि आपको बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको ब्लड प्रेशर बहुत अप डाउन होता है, शुगर बहुत अप डाउन होती है, आपको डायरिया बहुत भयंकर हो गया, माने सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, तो आप हॉस्पिटल का रुख करें। तो घर पर बैठे बैठे क्या करें। तो सबसे पहले घर पर बैठे हुए जिनको कोरोना हो चुका है वो लोग भी 5 प्राणायाम करें, जिसको भस्त्रिका कहते हैं। माने जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए मैं 5 उपाय बता रहा हूं। पहले प्राणायाम के 5 उपाय, फिर 5 मिनट का सूर्य नमस्कार, 5-7 उनके लिए आसन, फिर खान पान और कुछ सावधानियां। तो कोरोना से आप घर बैठे लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। खास बात ये बताना चाहता हूं मैं साथ साथ, पूरी दुनिया में अभी तक किसी बच्चे की और किसी जवान की, किसी ताकतवर इंसान की कोरोना से मौत नहीं हुई है, क्योंकि वो उससे लड़ सके और जीत सके। जिनकी उम्र ज्यादा थी, जिनकी इम्यूनिटी लो थी, जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम थी, वो इसके शिकार हुए, बीमार हुए और मरे हैं। तो आप घर पे बैठे हुए ये 5 प्राणायाम करें। ऐसे धीरे धीरे करना होगा। फिर यंगस्टर्स की बारी आएगी, हम तेजी से कराएंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम से अपनी लंग की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। मैं एक खास बात इंडिया टीवी के माध्यम से देशवासियों से कहना चाहता हूं कि करोड़ों लोग जाकर के हॉस्पिटलों में तो अपनी इम्यूनिटी चेक नहीं करवा सकते, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है ये चेक नहीं करवा सकते। तो इसके लिए क्या करें, मैं उस उपाय को बताऊंगा तो आपको शायद 2 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मैं करीब 2.5 मिनट ऐसे अपने श्वासों को रोक करके रखता हूं। श्वास को भर लिया ऐसे और ऐसे रोक लिया। मैं ऐसे 2.5 मिनट तक रोक लेता हूं श्वास को। जिनको कोरोना है वो 20-30 सेकेंड भी रोकना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनको कैसे पता लगेगा कि उनको कोरोना ठीक हो रहा है। तो जब आपका आधा मिनट और 1 मिनट रुकने लग जाए तब समझ लेना आप स्वस्थ हैं। और यदि आपका 1.5-2 मिनट आपके रोकने के आप में अंदर ताकत है तो कोरोना का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं। और इसके पीछे क्योंकि पीएफटी परमानेंट फंक्शन टेस्ट करने के जो साइंटिफिक तरीके होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक नली में फूंक मरवाते हैं ऐसे और फिर ऐसे छुड़वाते। अब आप ये तो मशीन में टेस्ट कर सकते। तो मैंने आपको एक आत्मनिरीक्षण का तरीका भी बता दिया कि आपकी इम्यूनिटी कितनी आई। तो मैं बातें मुझे बतानी है। और जवानों से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के क्रोनिक डिजीज और खान पान बहुत कुछ इसमें आज हमें समावेश करना है। तो मैं कह रहा हूं जो कोरोना से जो संक्रमित है उनके लिए सबसे पहले 5 प्राणायाम भस्त्रिका से अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाएं। लंग जितना फूलेगा सिकुड़ेगा। कोरोना से पीड़ित होने पर लंग की सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया है वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये एक पहला प्राणायाम। जिससे जितना बन पाए वैसे कर लेना। एक दूसरा, इंटरनल ऑर्गन्स यदि आपके स्ट्रांग है तो आप लड़ सकेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स में लंग है, हार्ट है, थायराइड है, पैराथायराइड है, स्टोमक है, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, यूट्रस है, ओवरी है, प्रोस्टेट है। तो इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए कपालभाति। इसको 5 से 10 मिनट करें, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाएं। फिर पूरे रिप्रोडक्टिव, एक्सक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, 99% तो ऑटो इम्यून सिस्टम पर बॉडी चलती है और उसके बढ़ने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उसके लिए अनुलोम विलोम जरूरी है, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए। जो इम्यूनिटी शब्द बोला जाता है, मैं सारे देशवासियों का इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इम्यूनिटी कोई एक खास चीज नहीं है। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन, पूरे सिस्टम की जो अंदरूनी ताकत है, माने तन की शक्ति,
मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, आत्मा की शक्ति, इन 4 शक्तियों का समन्वित जो विकास है वो इम्यूनिटी है। तो ये अनुलोम विलोम से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर भ्रामरी उद्गीत से आप डिस्ट्रेस होते हैं। डिस्ट्रेस होना भी उतना ही जरूरी है जितना डिसइंफेक्शन के लिए अलग अलग तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। तो ये भ्रामरी 5-7 बार ऐसे करना। फिर उद्गीत ध्यान मुद्रा में बैठ के तो ये 5 प्राणायाम जो संक्रमित लोग हैं उनके लिए। फिर 5 जड़ी बूटियां। ये गिलोय एक छोटी सी डंडी है लेकिन ये कोरोना को भगाती है। तो ये गिलोय, इसका तो सब इस्तेमाल करें। गिलोय लगभग ये पूरे दिन भर के लिए एक रोगी के लिए इतना पर्याप्त है। तो ये इतनी सी गिलोय और इसमें 11 से 21 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, करीब 5 ग्राम अदरक और 5 ग्राम हल्दी, वो उबाल करके काढ़ा बना ले और दिन में 5-7 बार पिए। तो ये 5 जड़ी बूटियां बता दी। 5 मिनट सूर्य नमस्कार करें। धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ाते रहेंगे जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं। कम से कम फिर 5 आसन कर ले और 5-7 बातें जो खाने पीने की हमारे विटामिन सी और उसमें प्रोटीन और एक हेल्दी खाना जिसमें कोई किसी प्रकार का जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं होना चाहिए। उनका आप प्रयोग करेंगे तो कोरोना से लड़ सकेंगे। मैं ये सूर्य नमस्कार तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी काम आएगा। कभी आएगा है नहीं 10 तारीख तो है डीजे का आएगा है डीजे चल रहा है डीजे बोलिए बता इसी की डीजे जैसे आ गई माने आ जाए टिकट इसलिए कटा ली क्योंकि फिर 3 टिकट मिलने लगेगी। फिर टिकट नहीं तो मिली वो डबल रेट में भैया टाइम लगना पैसा से लॉस हुआ मतलब कितने बार फ्लाइट बुक हुई और 1 लाख टिकट ऐसा भी नहीं तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इसका पैसे का बहुत ज्यादा कमा लिया। अब यही में याद है लगाए ये करने इन पैसे खर्च कर चल दिया है वहां से आ जाए बोल जा नहीं दिया हम लोग कर दिया हो तो वहां पे रहना वहां जाएगा फॉरेन में नहीं जाएगा वो सब हो गया निकल गया आ जाए तो फिर वीजा चल दिया है और 3-4 दिन में निकाल के रखे बोलते हैं हमके का कर ले जाइए छोड़ के जाइए का कैसे उसका आज कल कंफर्म होगा क्या हो रहा है वही बोला कि देखते हैं 15 दिन आज कल 7 मंथ नहीं तो फिर मजा आएगा और वैसे भी फिर वो क्या ले नहीं वो अभी तो 6 से चल रहा है ना 6 शुरू अभी हुआ है अभी चल रही है 1 महीना तक अरे कह रहा था कि अगर बाहर वो आ जाएगा वैक्सीन तो आप लोग को बोला होगा पापा को देखते क्या तो आगे दिसंबर में का सीन रहा यार है क्या मैं कुछ कह नहीं सकते अरे अब कुछ पता नहीं जो अबे तो हमारे अंदर मार्च या अगस्त लग गई एक हाथ 4 महीना हो गए वही अगर वो साली अगर रुक जाएगी तो दिसंबर फिर आ जाएगा ना पाएगा यही बोला था कल की फिर मैं दिसंबर में आ ना पाऊंगा नहीं हमने तो बोला छुट्टी है कोई दिसंबर क्या पता अब जैसे यही आने का सीजन हो रहा है ना वैसा ना हो जाए के बाद सही ऐसा रोक ले तो पैसे अपने हाथों को है नहीं वही दिक्कत हो रही अभी हर भाई को लफड़ा हो गया नहीं तो जाना हो तो रिचार्ज निकल गया वो दिन निकल जाता निकल अरे तो साली का रुक गया ना फिर साली का रुका साली को मना कर दे कंपनी ही मना करती ना वहां से नहीं साली का मना कर दी लेकिन निकल तो जाते यहाँ से इंडिया वाली कंपनी को नहीं मत जाओ अच्छा यहाँ कि आप यहीं रहो और
कहाँ? और उसालने के कारण तो गुड्डू का वीजा एक्सपायर हो गया, टाइम रखे 28 जून तक वीजा। भाई अकेले कैसे जाएगी वो फिर? दिक्कत ये था ना। हाँ है यहीं पे। ये तो गुड्डू का तो था वीजा, अभी 28 जुलाई तक, वो 28 जून तक था। बड़ा चक्कर हो गया वो बाहर है तो जो समस्या जो वही चार्ज बेकार तो लोग की आदत हो जाती है सब झेलते झेलते मम्मी वो मालिश वाली आदमी मस्ती कर रहा है मम्मी उठ पड़ी है अमन बुला रहा ऐसे है हमसे कौन भैया है वही अब्दुल्ला है अमन बुला रहा है हां मेरी बात जैसे आज हम लोग वो आपने मेजॉरिटी में रहा माने कोरोना से जो पीड़ित हैं उनके लड़ने में भी इसकी बड़ी भूमिका है कि जो कोरोना से पीड़ित हैं वो लोग अब उनके जब आप रिएक्शन से लेंगे ठीक होने के बाद आपको बताएंगे कि उन्होंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से किस तरह से हेल्प ली, गिलोय से किस तरह से हेल्प ली, अभी आगे लोगों के सामने आने वाला है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, अपने कोरोना से लड़ने के लिए ये सूर्य नमस्कार भी जो रोगी है वो धीरे धीरे करें, जवान तेजी से कर सकते हैं ऐसे धीरे धीरे श्वासों के नियंत्रण के साथ ये 12 अभ्यास